ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। आज जो हमारा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। तो सबसे पहले जब हम लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम को कंपेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये दो चीज़ें जब आपके पास किस चीज़ की इक्वल होती है, उसमें जब वो क्या डिफरेंस है। ठीक है, हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम जो है वो हमारे पास क्या होता है, वो लीनियर मोशन में हम इसको जब वो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं या डिफाइन करते हैं। बात समझ आ रही है। हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम है उसके इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आपके पास कहाँ पे होता है, वो आपके पास लीनियर मोशन में होता है। ठीक है, इस तरह अगर जब एंगुलर मोमेंटम को हम देखें तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो रोटेशनल मोशन के साथ रिलेटेड टर्म है। अब यहाँ पे जो है वो लीनियर मोमेंटम जो है वो आपके पास रिलेटेड है किस चीज़ के साथ, फोर्स के साथ, जबकि एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमारे पास रिलेटेड है टॉर्क के साथ। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम है ये जो है वो इसको हम कहते हैं लीनियर वेक्टर, क्योंकि लीनियर ये जो है वो मोशन में ये डिफाइन होता है, तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरह ये जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम है ये आपके पास एक्सियल वेक्टर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर आपके पास समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस जो है वो किस चीज़ की इक्वल हो, ज़ीरो की इक्वल हो। इस तरह जो है वो जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, तो वो हम कहते हैं कि अगर आपके पास टॉर्क जो है वो एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से, एल के साथ। यहाँ पे इसके लिए जो हम रिलेशन जो है वो डिराइव करते हैं, फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। और ये जो आपके पास रिलेशन है, जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी रिलेशन जब आपके पास आती है किस चीज़ के लिए, किसके साथ, टॉर्क के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो है वो हम एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम जो हमारे पास क्या चीज़ होती है, लेट सपोज अगर मेरे पास कोई बॉडी है जिसका मास m है और वो जो है वो लीनियर मूव कर रही है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इसका जो है वो लीनियर मोमेंटम p इक्वल्स टू एम वी के इक्वल है। ठीक है, अब लेट सपोज यही मास, ये जो है वो पहले लीनियर जो है वो मूव कर रहे हैं, अभी यही मास जो है वो मैं इसको क्या करता हूँ, लेट सपोज हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, और इस सर्कल में हमने जो है वो इस मास को जो है वो अटैच किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जिसका मास m है, और ये जो है वो यहाँ पे आपके पास एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कहा था कि यहाँ पे आपके पास सर्कल का जो है वो रेडियस होता है, जो कि ओरिजिन से डिस्टेंस टू द सरफेस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास अगर इस बॉडी को जो कि अलॉन्ग सर्कुलर ट्रैक मूव कर रही है, अगर मैं इसको यहाँ पे छोड़ूंगा तो इसने जो वो यहाँ पे टेंजेंशियल स्पीड और लीनियर स्पीड जो है वो क्या करनी है, गेन करनी है। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे व्हाट वी कैन से कहते हैं, आपके पास वही बॉडी है जिसके मास m है। ठीक है, वही बॉडी है जो लीनियर मूव कर रही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पे तभी जाके इसने लीनियर मोशन को जो है वो क्या करना है, अडॉप्ट करना है। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे आपके पास कोई बॉडी अलॉन्ग सर्कुलर ट्रैक अगर रेडियस r में मूव करे, तो उसका जो मोमेंटम होता है वो मोमेंटम, उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। पहले इसको जो है वो हम डिफाइन कर लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज द रोटेशनल inertial potential due to which a body resists any change in its uniform circular motion। ठीक है, और ये इसकी जो है वो पहली डिफिनीशन हमारे पास हो गई, या सेकंड डिफिनीशन हम इसकी जो है वो करते हैं, द मोमेंटम possessed by a body
while moving along a circular track with constant angular speed. Omega. ठीक है, the momentum possessed by a body while moving along a circular track with constant angular speed is known as angular momentum. इस तरह इसके लिए जो है वो मैथमेटिकली जिसके लिए हम मैथमेटिकल जो है वो रिलेशन लिखते हैं, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से, एल के साथ, और ये आपके पास इक्वल होता है आर क्रॉस पी। ठीक है, ये जो है वो और जो है वो आपके पास क्या चीज़ है, आर इज़ द रेडियस ऑफ ट्रैक। ठीक है, और ये ट्रैक आपके पास क्या होगा, सर्कुलर ट्रैक का जो है वो आपके पास रेडियस होता है। ठीक है, और पी जो है वो आपके पास क्या है, वो लीनियर मोमेंटम है। इज इट क्लियर। ये जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के लिए जो है वो डिफिनीशन हमने कर ली है, और इसके लिए हमने मैथमेटिकल रिलेशन जो डिफाइन कर लिया है, एल इक्वल्स टू आर क्रॉस पी की इक्वल। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, सॉरी जो लीनियर मोमेंटम है, बाय डिफिनीशन वी हैव जो लीनियर मोमेंटम है वो किस चीज़ की इक्वल होता है, एम वी की इक्वल। इसको लेट सपोज इक्वेशन ए का नाम दे रहा हूँ, और ये जो आपके पास इक्वेशन आ गई है इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूँ। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव एल इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम ख़त्म करते हैं साइन थीटा के साथ, तो एल आपके पास इक्वल हो जाएगा आर पी साइन थीटा एन कैप। इज इट क्लियर। जबकि आपके पास जो है वो फ्रॉम ए पुट इन एबव, हमारे पास जो एल की इक्वेशन आ जाएगी, एल विल बी गेट्स इक्वल टू और पी साइन थीटा एन कैप, और वी कैन राइट एज आर इक्वल्स टू आर एम वी साइन थीटा। इज इट क्लियर। अब इसको मैं लेट सपोज अगर एंगल थीटा मैं 90 के इक्वल लूँ, हमारे पास साइन 90 जो है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 के इक्वल। हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी एम वी आर। ठीक है, नाउ बाय डिफिनीशन वी हैव v equals to r omega, v equals to r omega। तो इसको अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर लूँ तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, एल विल बी गेट्स इक्वल टू एम इंटू आर ओमेगा इंटू आर, और एल विल बी गेट्स इक्वल टू एम आर स्क्वेयर ओमेगा। तो ये आपके पास इक्वेशन एक्स है, ये आपके पास इक्वेशन वाई। ठीक है, नाउ वी हैव आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वेयर। ठीक है, तो ये रिलेशन जो है वो आपके पास आ जाएगी, एल इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा।
ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एंगुलर मोमेंटम के लिए जो है वो रिलेशन आ गई है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे जो हमने डिफिनीशन में हमने बात की, द मोमेंटम possessed by a body while moving along circular track with a constant angular speed। तो इट मीन्स अगर आपके पास ओमेगा की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो, ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट चीज़ को अगर आप इक्वेशन से रिमूव करते तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी L इज़ प्रोपोर्शनल टू I। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास जो है वो एंगुलर मोमेंटम के लिए जो है वो रिलेशन आ गई है कि जिसमें आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिलेटेड डायरेक्टली टू द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे जो है वो हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसकी आपके पास जो है वो क्या होगी, डायरेक्शन। ठीक है। तो इट मीन्स आपके पास रेडियस आर भी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, लीनियर मोमेंटम भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो डेफिनेटली आपके पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी क्या होगी, वो भी आपके पास जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास जो है वो डायरेक्शन मैटर करती है, जो कि आपके पास एन कैप से जो है वो डिफाइन हो रही है। सो व्हाट वी कंसीडर कि जो आपके पास एन कैप की वैल्यू है वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, राइट हैंड रूल से। मैंने पहले भी आपको कहा था कि जहाँ कहीं भी आपको जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट आपको नज़र आ जाए, ठीक है, जहाँ कहीं पे भी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट जो वो डिफाइन हो रही हो, तो वहाँ पे हम हमेशा जो है वो डायरेक्शन जो है वो किस चीज़ से कैलकुलेट करते हैं, राइट हैंड रूल से। इट मीन्स अगर आपके पास जो है वो कोई बॉडी जो है वो इस तरह जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बॉडी है जो अलॉन्ग द सर्कुलर ट्रैक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रही है। सो व्हाट डज मीन कि कर्ल द फिंगर्स along द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर स्पीड, ठीक है, एंड दिस टर्म विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इट मीन्स अगर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज में कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो अपवर्ड हो जाएगी। बात समझ आ रही है? अगर इस तरह आपके पास कोई बॉडी जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रही है, क्या कर रही है, क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो यहाँ पे आप देखिए आपके फिंगर्स जो है वो कर्ल्ड फिंगर्स along द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर स्पीड, ठीक है, एंड दिस टर्म विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो कि अभी आपकी जो है वो क्या इनटू द पेज है। पहले जो है वो ये आपकी तरफ अब एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, अपवर्ड होगी, वो कब, जब क्लॉकवाइज। ठीक है। तो बाय राइट हैंड रूल इसकी जब हम डायरेक्शन डिफाइन करते हैं, तो अगर जब आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये डायरेक्शन आपके पास क्या होगी, अपवर्ड, इसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ठीक है। और जो आपके पास क्लॉकवाइज है, तो ये क्लॉकवाइज में आपके पास डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड, और ये आपके पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हम लेते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये हमारे पास जो है वो एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम में जब आपके पास जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के दरमियान में जो रिलेशन ये है, और जो आपके पास जो है उसके बाद हमने क्या किया है कि हमने जो है वो लीनियर मोमेंटम की वैल्यू पुट की, एम वी इंटू आर जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। उसके बाद हमने जो है वो वी की वैल्यू जो है वो आर ओमेगा पुट की, तो हमारे पास जो है वो वी की जगह पे आर ओमेगा ये चीज़ आ गई है। वी इक्वेशन आपके पास आ गई एम आर स्क्वेयर इंटू ओमेगा। उसके बाद हमारे पास जो आई है या एम आर स्क्वेयर है, ठीक है, वो किस चीज़ की इक्वल है, वो आई की इक्वल आ रही है। ठीक है, जो कि आपके पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या चीज़ है, ये आई, ये जो है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो उसके बाद हमारे पास ये रिलेशन जो है वो आई एम आर स्क्वेयर की जगह पे आई आ गया, और ओमेगा जो है एज इट इज़ यहाँ पे जो है इक्वेशन में आ रहा है। उसके बाद हमने क्या कहा कि बाय डिफिनीशन आपके पास जो ओमेगा की वैल्यू है वो क्या है, वो आपके पास कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट चीज़ को आप किसी भी इक्वेशन से जब आप रिमूव करते हो तो यहाँ पे आपके पास इक्वलिटी जो है वो प्रोपोर्शनलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड व्हाट वी कंसीडर कि एंगुलर मोमेंटम इज रिलेटेड डायरेक्टली टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एंगुलर मोमेंटम के लिए रिलेशन आ गई है। ओके। अभी जब हम रिलेशन डिफाइन करते हैं
एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क के दरमियान में। ठीक है, जो मैंने पहले जो है वो मेंशन की हुई है कि आपके पास जो टॉर्क है वो किस चीज़ की इक्वल है, डेल एल डिवाइड बाय डेल टी। ठीक है, ये हमारे पास जो रिलेशन। नाउ बाय डेफिनेशन वी हैव टॉर्क जो है वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होती है, आर क्रॉस एफ की इक्वल। ठीक है, और टॉर्क इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एंगल थीटा जो है वो 90 ले रहा हूँ। ठीक है, तो साइन 90 की वैल्यू जो है वो किस चीज़ की इक्वल हो जाएगी, 1 के। और हमारे पास जो रिलेशन है टॉर्क के लिए वो आपके पास आर एफ की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये कल के टॉपिक में भी हमने जब डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो एफ इक्वल्स टू एम ए, तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू जो है वो किस चीज़ की इक्वल हो जाएगी, आर इंटू एम ए। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू किस चीज़ की इक्वल है, आर एल्फा। तो यहाँ पे जब मैं पुट करूँगा तो टॉर्क विल बी गेट्स इक्वल टू आर इंटू एम इंटू आर एल्फा। ठीक है, मैंने ए की जगह पे आर एल्फा को जब वो पुट कर दिया तो ये टॉर्क विल बी गेट्स इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू एल्फा की इक्वल वैल्यू आ जाएगी। इज़ इट क्लियर? ये जो है वो कल का टॉपिक भी हमने जब डिस्कस किया था। अब यहाँ पे जो हमारे पास अल्फ़ा है, अल्फ़ा जो है वो किस चीज़ की इक्वल है, रेट ऑफ एंगुलर स्पीड डेल ओमेगा डिवाइड बाई डेल टी। अब यहाँ पे और दूसरी चीज़ जो आपके पास एम आर स्क्वायर है वो किस चीज़ की इक्वल है, वो आपके पास आई की इक्वल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो टॉर्क की वैल्यू आपके पास आ जाएगी आई इंटू एल्फ़ा। ठीक है, पहले मैंने यहाँ पे एम आर की वैल्यू जो पुट कर दी है, और अल्फ़ा जो है वो किस चीज़ के इक्वल है, आई इंटू डेल ओमेगा डिवाइड बाय डेल टी। मैं इसको मैं लिख सकता हूँ कि टॉर्क डेल टी यहाँ पे डिवाइड हो रही है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टॉर्क इंटू डेल टी विल बी गेट्स इक्वल टू आई इंटू डेल ओमेगा। इज इट क्लियर? नाउ बाय डेफिनेशन वी हैव एल जो है वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, एल जो है वो आपके पास आई ओमेगा की इक्वल है। ठीक है, ये नज़र आ रहा है। तो एल की वैल्यू जो है वो आपके पास किस चीज़ की इक्वल है, आई इंटू ओमेगा। अब लेट्स सपोज अगर जो है वो आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है, और जो है वो मैं यहाँ पे एंगुलर स्पीड को जो है वो चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, इट मीन्स कि आपके पास आई को आप चेंज करो या ओमेगा को आप चेंज करो, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ने क्या होना है, चेंज होना है। यहाँ पे हमारे पास आई जो है वो कांस्टेंट है, ओमेगा को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो डेल ओमेगा जो है वो क्या करेगा, वो एंगुलर मोमेंटम को चेंज करेगा। ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी टॉर्क इंटू डेल टी विल बी गेट्स इक्वल टू, आपके पास ये इक्वेशन किस चीज़ की इक्वल आ जाएगी, डेल एल की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, वी कैन राइट टॉर्क इक्वल्स टू डेल एल डिवाइड बाय डेल टी। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास जो है वो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम equals to external torque। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो आपकी एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के दरमियान में ये जो है वो रिलेशन आ गई है। इज़ इट क्लियर? होप्स हो कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी। बाकी जो आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, इंशाल्लाह समझ आ गई होगी आपको। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।